सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बेस। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं कह दे रहा हूँ कि जो भी मैं कहूँगा, अगर आप उससे कहीं भी आपका मतभेद है या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो गलत है, तो आप अपना स्कोर कार्ड, अपना रोल नंबर मुझे भेजिएगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आप पूरा वीडियो देखते हुए ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपके साथ कहीं भी भिन्न स्थिति है या आपका ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा। आप अपना स्कोर कार्ड और रोल नंबर मुझे ज़रूर भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। बात करेंगे एमपीपीएससी रिजल्ट्स के डाउट्स को लेकर के। बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों के ढेरों क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं रोज़ डाउट क्लियर करता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाता है, फिर पता नहीं कहां से आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और आप फिर से उन पर उलझ जा रहे हैं। हमारा मोटिव यही है कि एक सही, साफ सुथरा और अच्छा रिजल्ट आए, और अब जो रिजल्ट है वो आगे ना उलझे। उसमें कहाँ जो हवाएं उड़ाई जा रही हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, और कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हम सारी बातों पर डिस्कस करते आए हुए हैं। आज कुछ चीज़ें जो आपने बार बार क्वेश्चंस में पूछी हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है फीमेल रिजर्वेशन को लेकर के। तो फीमेल रिजर्वेशन में बहुत सारी बच्चियां, शायद उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे जो मैंने फीमेल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग डाले हुए हैं। मैंने बार बार कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वहाँ पर मैंने आपको समझाते हुए हिंट कर दिया था कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन आया तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर के ही आएगा। पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दिवाली के दिन इतनी भागदौड़ में बिजी था मैंने आपको समझाया, लेकिन थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इधर उधर कर दिया तो वो पूरा वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो फीमेल रिजर्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण जो है जो अलग से लिस्ट नहीं आई है, ऐसा आयोग का कहना है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर 10 सीट हैं और 10 बच्चे अपने ज़्यादा मार्क्स ला करके यूआर में सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो यूआर में चले गए और रिजर्वेशन वाली 10 सीट खाली हो गई, तो नए 10 बच्चे लिए जाएंगे। ओके, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है कि 10 सीट्स हैं रिजर्वेशन की, अगर 10 बच्चे भी अपनी मेहनत से ज़्यादा नंबर्स ला करके यूआर की सीट में चले गए तो नए बच्चे नहीं लिए जाएंगे। अब ये नियम है, क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा नियम बनाया हुआ है उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, जो कि दिव्यांगजन और महिलाओं पर लागू होता है। रिजर्वेशन होते हुए भी रिजर्वेशन नहीं है, यही कह सकते हैं हम कि बच्चे अगर अपनी मेहनत से चले गए यूआर में तो फिर नए बच्चे नहीं लिए जाएंगे। मतलब निर्धारित संख्या अगर पूरी हो गई, भले बच्चों की मेहनत से रिजर्वेशन की एक भी सीट जो है वो नहीं भरी गई, सारी खाली हैं, फिर भी बच्चे नहीं लिए जाएंगे। ये क्लैरिफिकेशन है बेटा फीमेल रिजर्वेशन का, ये रूल है। तो अब रूल के आगे तो चल नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा देखिए मेरा एम ये है कि आप लोग अपना लक्ष्य क्लियर कर लें और आगे की अपनी रणनीति बनाएं। तो ये नियम है, अब नियम के आगे तो हम चल नहीं सकते। तो इसके नियम के तहत ये जो रिजर्वेशन उन्होंने बताया है, आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि सारी बच्चियों की संख्या फुलफिल हो गई थी, इसलिए नई बच्चियां नहीं ली गई। हालांकि स्ट्रेंज जरूर है बेटा कि सारी की सारी कैटेगरीज में अचानक से ऐसा हो गया कि जो है बच्चियों की संख्या पूरी तरह से भर गई। एक दो कैटेगरीज में नहीं, एक दो कैटेगरी में नहीं, सारी कैटेगरीज में। तो स्ट्रेंज है, मैं भी मानता हूँ स्ट्रेंज है। ओके फ्रेंड्स, It's 20:08. कि क्या क्या हवाएं उड़ाई गई, और कल मैंने आपको पिछले 2 वीडियो से प्रोविजनल लिस्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूं, और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं, क्योंकि इन 2 वीडियोस के पहले मैं बराबर आपके पक्ष में वीडियोस डाल रहा था जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 146 में भी एससी का नहीं हुआ है, एसटी का नहीं हुआ है, ओबीसी का नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस का नहीं हुआ है। तो मैंने आपके सपोर्ट में कितने वीडियोज़ बनाए बच्चों, और आपकी इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं मेरे वो 1-2 वीडियोस भी गलत हो गए। तो बताइए, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है ना, और आपकी वजह से मेरे 1-2 वीडियोस गलत हो गए तो लोगों के कितने कमेंट्स मुझे झेलने पड़े, आपको मालूम है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाए, आप पर ट्रस्ट करके कहीं भी प्रूफ नहीं मांगा, तो वहाँ 1-2 वीडियोस गलत हो गए। अब ढेरों प्रूफ्स आ रहे हैं, जहाँ ईडब्ल्यूएस वाले आगे बढ़ करके अपने स्कोर कार्ड भेज रहे हैं, अपने रोल नंबर भेज रहे हैं कि सर हमारा हुआ है, और बच्चियाँ भेज रही हैं 146 में कि सर हमारा हुआ है। ओबीसी वाले, एससी वाले सारे अपने स्कोर कार्ड्स भेज रहे हैं कि सर हमारा हुआ है 146 में। तो प्रोविजनल लिस्ट का फिर जब ये एविडेंस आए
तब से फिर मैंने उसका अलग से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। तो प्रोविजनल लिस्ट के लिए क्या क्या हवा उड़ाई गई? अरे प्रोविजनल लिस्ट में सिर्फ जनरल वाले बच्चे लिए गए हैं और कोई भी बच्चा नहीं लिया गया है। पहली हवा सिर्फ हवा उड़ाई गई, ठीक है ना। प्रोविजनल लिस्ट में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। प्रोविजनल लिस्ट में 146 वाले शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये क्या बातें होती हैं? मैंने भी उन बातों पर ट्रस्ट करके एक दो वीडियोस बना दिए और मुझसे गलती हो गई और बहुत सारे कमेंट्स मुझे झेलने पड़े। जबकि मैं आपको पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी साल भर आपको इसी तरीके के वीडियोस दे सकता हूँ। कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा, परसों ये वैकेंसी आ जाएगी, नरसों ये हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो ये हो जाएगा। रोज़ एक अपडेट, रोज़ एक अपडेट। अपडेट रोज़ होती है क्या पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की? रोज़ अपडेट होता है, रोज़ न्यू अपडेट। अब इसमें गलती बनाने वालों की नहीं, गलती देखने वालों की। रोज़ क्या न्यू अपडेट होती है भाई? अपडेट महीनों में एक आध बार होता है कोई चीज़, ठीक है ना। रोज नई खबरें चलती रहती हैं क्या? एमपीपीएससी रोज वैकेंसी बनाती बिगाड़ती रहती है? एमपीपीएससी रोज वैकेंसी निकालती रहती है? एमपीपीएससी रोज नए नियम बदलती रहती है? रोज न्यू अपडेट है। तो यहां आप लोग इन चीज़ों को देखते हो इसलिए लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे प्रोविजनल लिस्ट को लेकर कि कल आप जिन लोगों को दिक्कत है वो देख लीजिएगा मेरा लास्ट वीडियो, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि प्रोविजनल लिस्ट में सारे के सारे बच्चे शामिल हैं जिनके भी 146 मार्क्स हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि अगर किसी भी बच्चे के 146 मार्क्स हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, किसी भी बच्चे के अगर 146 मार्क्स हैं और उसको प्रोविजनल लिस्ट में नहीं लिया गया है तो आप मुझे अपना स्कोर कार्ड और रोल नंबर दीजिए। मैं पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, पूरा का पूरा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन हवाएं मत उड़ाइए, हवाएं मत उड़ाइए कि मेरे उस दोस्त के 146 हैं उसका नहीं हुआ, मेरे उस जानने वाले के 140। हो सकता है उस दोस्त ने आपसे गलत कह दिया हो अपनी असफलता छुपाने के लिए कि अरे यार मेरा 146 आया है और मेरा फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है गलत कह दिया हो। इस तरीके के बिना प्रूफ की बातें मत कीजिए। इस सबसे क्या होगा? हम सबका रिजल्ट बाधित होगा। ना सिर्फ रिजल्ट बाधित होगा, अगर ये रिजल्ट बाधित रहा तो आने वाली वैकेंसीज भी बाधित रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो कल मैंने आपको पूरा समझाया था कि प्रोविजनल लिस्ट में सब शामिल हैं। आज ये आप प्रूफ्स देखिए कि प्रोविजनल लिस्ट में सब लोग शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भेज रहे हैं, बच्चियां भेज रही हैं, बाकी बच्चे भेज रहे हैं। प्रूफ्स देखिए आप। सो फ्रेंड्स, ये देखिए स्कोर कार्ड। ये कि हमारे ओबीसी मेल बच्चे का है। मैं उन्होंने बहुत ट्रस्ट करके मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजा, इसलिए मैंने उनका नाम और रोल नंबर मिटा दिया है। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कोई भी दिक्कत हो। बहुत ही विश्वास से उन लोगों ने अपने स्कोर कार्ड्स मुझे भेजे हैं। तो ये ओबीसी बच्चे का है, इसका 146 है, आप देख सकते हैं 146 मार्क्स है। और ये जो है प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट है। तो जो ये हवाएं उड़ाई जा रही थी कि प्रोविजनल लिस्ट में ओबीसी वाले बच्चे नहीं हैं, प्रोविजनल लिस्ट में एससी वाले बच्चे नहीं हैं, एसटी वाले बच्चे नहीं हैं या बच्चियाँ नहीं हैं, वो गलत है। आगे हम आते हैं, यहाँ फिर देखिए एक ओबीसी बॉय, मतलब वही ओबीसी जो मेल कैटेगरी का बच्चा है, इसके 146 मार्क्स हैं, इसका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम है। तो ओबीसी वाले बच्चे जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम है 146 वाली लिस्ट में हैं, वो तो दोनों तरीके से सेफ हैं। वो यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में भी आ रहे हैं और ओबीसी की प्रोविजनल लिस्ट में तो हैं ही। तो उनको तो कुछ भी चिंता छोड़ करके तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए एक ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का जो है वो कार्ड है, स्कोर कार्ड है। ये भी जो है प्रोविजनल लिस्ट में जो है सेलेक्ट हैं। ऐसे ढेरों स्कोर कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। कुछ एससी वाले बच्चों के स्कोर कार्ड एससी वालों का तो नहीं आया, लेकिन एक एससी वाले बच्चों से बड़ी मज़ेदार चर्चा हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आप पूरी सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार चर्चा है। इसी तरीके से कुछ एससी वाले बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर मेरा हो गया है। मैं आपको आगे बोलेंगे तो वो मैसेजेस की कटिंग करके जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो जनरल की प्रोविजनल लिस्ट बनी है, मतलब 146 वाली तक, उसमें तो सारे बच्चे, चाहे वो जनरल वाला हो, यूआर की जो प्रोविजनल लिस्ट है 146 वाली, उसमें जनरल वाले भी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, एससी वाले भी हैं, एसटी वाले भी हैं, सभी हैं। लेकिन ओबीसी की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी की प्रोविजनल लिस्ट है बेटा। उसमें ओबीसी के अलावा और कोई बच्चा थोड़ा होगा, तो उसमें जरूर सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब इन प्रूफ्स देखने के बाद मैं आपको कुछ एक मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा है, वो उसने कल मेरे वीडियो पर कमेंट किया कि सर आप गलत बातें मत फैलाइए। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या आ गया, मैंने कहा बेटा मैं इतना सोच समझ कर वीडियो बनाता हूँ, गलत बातें आप फैला रहे हो ना कि मैं फैला रहा हूँ। फिर उससे मेरी चर्चा होने लगी, अच्छी चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होते होते मैंने सारी चीज़ें उसको समझाई, उसने भी अपनी बातें रखी, मैंने भी अपनी बातें रखी। और उसने कहा कि नहीं सर एससी वालों को नहीं लिया गया है। अरे भाई एससी और एसटी वालों को तो फालतू में ही क्या किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, या ये कह लो कि उनको डिप्रेस किया जा रहा है। उनका तो कोई मैटर ही नहीं है, क्लियर है उनका 146 वाले और जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं बेटा वो रिजर्वेशन लिस्ट में, मतलब वो मेरिट लिस्ट में गए हैं। आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे दीजिए ना। मैं आपके लिए इतने दिन से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना, 10 वीडियोस बना चुका। यूआर की मैंने कितनी नाराज़गी झेली, कितने कमेंट्स सहे। अब आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपका 146 मार्क्स आया है और आपका प्रोविजनल लिस्ट में नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन ऐसे आधारहीन बातें मत कीजिए, ठीक है ना। तो आपका तो बिल्कुल क्लियर है कट ऑफ, आपको तो कोई समस्या नहीं आ रही। समस्या थोड़ा सा उत्पन्न हो रही है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। तो आप लोगों को तो फालतू में परेशान किया जा रहा है कि देखो ये हो रहा वो हो रहा है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि सर हमको पढ़ाने वाले सर ने ऐसा बताया था, फलाना फलाना। बेटा पढ़ाने वाले सर ने अपनी गलती छुपा ली थी, कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो उनने आपसे ये बोल दिया कि देखो हमारे साथ ये हो गया है। मैं सभी पढ़ाने वाले टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब वही लोग इस तरीके से भड़का देंगे बच्चों को तो क्या होगा। बेटा वो पढ़ाने वाले टीचर ने, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपको भड़का दिया था कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं क्या बोलूं, अरे बेटा वो ऐसा ऐसा हो गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप लोग तो कच्चे घड़े मिट्टी होते हो, जैसे सांचे में डालो ढल जाते हो। तो वही है, उनने आपसे ये बोल दिया और आप मान गए। तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आपके अगर 146 मार्क्स आए हैं और आपका नहीं हुआ आप मुझे दीजिए, मैं पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। न सिर्फ बनाऊंगा बल्कि अपने वीडियो में आपकी बातें रखूंगा, आपके लिए लड़ूंगा बेटा। लेकिन ऐसे इस तरीके की बातें मत कीजिए कि कोई प्रूफ नहीं, नहीं उनको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया गया है, उनको प्रोविजनल लिस्ट में नहीं लिया गया। अरे क्या प्रूफ है इसका? जब सबको लिया जा रहा है उनको भी लिया गया होगा, और आपका कट ऑफ तो नीचे है, बहुत नीचे है यूआर से, जाहिर बात है कि लिया गया होगा। तो प्रोविजनल लिस्ट का ये इश्यू था कि फालतू की बातें चल रही थी। मैंने आपको प्रूफ दिखाया। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कल एक एससी के बच्चे से बात हो रही थी जो मैं अभी बता रहा था। तो वो पहले बोला था कि सर आप गलत बातें फैला रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं गलत बातें नहीं फैला रहा हूँ, आप गलत बता रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है कि 146 में किसी भी एससी वाले बच्चे को प्रोविजनल लिस्ट में नहीं लिया गया है या उसको आगे मेरिट लिस्ट में नहीं लिया गया है? आप मुझे प्रूफ बताइए। मेरे पास तो ढेरों स्कोर कार्ड्स आ रहे हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का, ओबीसी वालों का, बच्चियों का क्लियर हो रहा है कि प्रोविजनल लिस्ट में लिया गया है, ठीक है ना। तो आप कोई प्रूफ दे दो तो मैं आपका वीडियो बना देता हूँ। तो वो प्रूफ नहीं दे रहा था। बस जब मैं प्रूफ मांगता तो सिर्फ बातें शुरू हो जाती उसकी, वो बातों में इधर उधर उलझाने लगता। और ना सिर्फ उलझा रहा था बल्कि काफ़ी बच्चों को अपनी बातें से एक गलतफहमी भी क्रिएट कर रहा था वो बच्चा। हालांकि बाद में उसने बहुत रिक्वेस्ट और बहुत अच्छे से मेरी बात की थी, कहीं भी उसने एक भी अभद्रता नहीं की। तो मैंने बोला बेटा इस तरीके से कैसे चलेगा। फिर बातें होते लास्ट में उसने क्या बोला मालूम है? आप यकीन नहीं करोगे, सर मेरा तो खुद 146 और मेरा तो हो गया है, मैं तो सेफ हूँ। ये कौन सी बात होती है? आपका खुद 146 है, आप खुद प्रोविजनल लिस्ट में हो, लेकिन आप ये बातें फैला रहे हो कि 146 वालों को प्रोविजनल लिस्ट में नहीं लिया गया है। आप सोच सकते हो किस तरीके की बातें की जा रही हैं। बेटा मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं इतना प्रूफ भी कर चुका हूँ बेटा, ढेरों वीडियोस बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ पार्शियलिटी का जो आरोप है वो मत लगाइएगा। थर्ड थिंग आती है आरक्षण कहाँ है। तो ये मुद्दा कहाँ फंस रहा है बेटा? ये मेन समस्या आ रही है कि जब प्रोविजनल लिस्ट, देखिए इसको पूरा समझते हैं, है ना। देखिए ये कट ऑफ गया है 2021 का, ठीक है ना। कहाँ का गया है? 21 का कट ऑफ गया है। जनरल वाला 154 है, ओबीसी वाला 148 है, ईडब्ल्यूएस वाला 148 है, एससी वाला 142 है, एसटी वाला 132 है। तो इस लिस्ट को देखने से तो कोई समस्या
नहीं होती है। समस्या उत्पन्न होती है प्रोविजनल लिस्ट में जब 146 यहाँ से शामिल कर लिए जाएंगे, अगर कितने परसेंट 14% रिजर्वेशन पर क्या आता है, 14% रिजर्वेशन पर जजमेंट आता है। तो अब ये 146 हो गया, लेकिन मैंने कल बता दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इन यहाँ पर भले 148 दिख रहा है, लेकिन ये 146 वाले बच्चे भी क्या हो जाएंगे, इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। कहां पर, जनरल में। किसके थ्रू, प्रोविजनल के थ्रू, क्योंकि ये 146 वाले बच्चे प्रोविजनल में हैं और मैंने इसके आज आपको प्रूफ भी दे दिए, और ये जाकर के शामिल हो जाएंगे। तो यहां से 146 हो जाएगा। अभी जरूर 148 दिख रहा है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये 146 हो जाएगा और 146 वाले बच्चे चले जाएंगे, है ना। किस में चले जाएंगे, इस लिस्ट में। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सारे पेज सुलझ गए, प्रोविजनल लिस्ट में सब शामिल हैं, ये बात सुलझ गई है, ठीक है ना। वीमेंस रिजर्वेशन का उन्होंने एक हवाला दे दिया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, तो वो वाला मुद्दा वहां कहीं ना कहीं सुलझ गया है। लेकिन जिनको भी अभी इश्यू है वो आरटीआई लगा करके कोर्ट जा सकती हैं, है ना। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, देखिए, जो चीज फंस रही है मैं वो क्लियर बताऊंगा। इसमें ये तो क्लियर है कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है। देखिए, रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो 27% पर ये 154 जा रहा है और 14% पर आपका क्या कहते हैं 146 आ रहा है 14% पर। इतना डिफरेंस कैसे आता, इतना डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है ना कहीं रिजर्वेशन असर कर रहा है, इसीलिए तो डिफरेंस आ रहा है। और यहां भी क्लियर है कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसको रूल्स फॉलो किया जा रहा है, 150 और 148, 142, 132, ठीक है ना। तो यहां भी क्लियर हो रहा है कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब दिक्कत आ रही है यहां पर कि 146 जब हो जाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 146 जनरल वाले का भी हो जाए, 146 ओबीसी वाले का भी हो जाए और 146 ईडब्ल्यूएस वाले का भी हो जाए। यस, दैट्स अ इश्यू। मैं मानता हूं कि ये इश्यू है, मैं नहीं कर रहा हूं इस चीज को, ये बराबर इश्यू बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है, तो हमको यहां पर ये चीज देखनी है कि जब 146 होगा, जब 146 होगा तो क्या इनके कट ऑफ में कोई चेंजेस आएंगे। उदाहरण के लिए अभी तो ये इसलिए ऐसा कट ऑफ दिया गया है क्योंकि ये कंफर्म सिलेक्शन वाले हैं, लेकिन जब 146 वाले शामिल कर लिए जाएंगे तो क्या इनके कट ऑफ में, क्योंकि यहां से 146 वाला तो जनरल में चला गया है, ये 146 वाला भी जनरल में चला गया है, तो क्या इनके कट ऑफ में कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्या उस समय कुछ संशोधन किया जाएगा। ये भविष्य पर जो है, अब ये भविष्य में पता चलेगा बेटा। अभी तो हम इस चीज को कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे ऐसे कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज चीज है। 146 जनरल, 146 ओबीसी, 146 ईडब्ल्यूएस, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करता हूं। अब यहीं पर हम एक चीज और देख लेते हैं, बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन है। अब थोड़ा जनरल कैटेगरी को हर जगह देखो बेटा, थोड़ा सा मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, हर चीज जनरल वालों से लेकर के मत नापो, कुछ उसके अलावा भी चल रही है। उसके अलावा क्या चल रही है, ओबीसी को ले लिया 148, ओके, ओबीसी 148 लिया हमने, उसके बाद हमने लिया ईडब्ल्यूएस भी 148, ओके, और इनडायरेक्टली ये 146 है प्रोविजनल लिस्ट के जरिए, मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको, ठीक। अब उसके बाद एससी का कितना आ गया आपका 142 एंड एसटी का आ गया 132। अब बच्चों का कहना है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना नियर अबाउट कट ऑफ कैसे हो सकता है। बेटा, पहले बहुत कट ऑफ दूर जाता था, लेकिन आप ये देखो कि ये जो एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, ये वही बच्चे दे रहे हैं जिन्होंने 2019 भी दिया है और जो अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली तो वो भी दे रहे हैं, 2020 वालों का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ वो भी दे रहे हैं, और 2021 वाले भी दे रहे हैं। 3 साल से लगातार पढ़ रहे बच्चे दे रहे हैं, तो कंपटीशन इतना हार्ड था कि ये नियर अबाउट कट ऑफ जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई 142 एससी का चला गया, 148 ओबीसी का चला गया। इसी तरीके से
पिछली बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम हो गया था, तो उसमें भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो एससी से कम हो कैसे हो सकता है। देखो बेटा, ये चारों कैटेगरीज का जो कंपैरिजन है, आप कम नहीं हो सकता आपका कट ऑफ। किससे कम नहीं हो सकता? मैं यहाँ बेचारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप लोग नाराज मत हो जाइएगा भाई, हम हालत खराब है बहुत, ठीक है। तो हालत खराब है इसलिए ये चारों कैटेगरी का मतलब आप लोगों को जो भी कुछ करना है किसके साथ कर सकते हो? वो बेचारे यूआर वालों के साथ। आपका कट ऑफ किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? यूआर वालों के साथ। उनको आप हटा सकते हो, एक्शन ले सकते हो, यूआर वालों के साथ जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये चारों रिजर्व कैटेगरी हैं बेटा, चारों ही कैटेगरी कौन सी है? रिजर्व। तो यहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमारा कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमारा कट ऑफ इससे कम नहीं हो सकता। ये चारों कैटेगरीज में किसी का भी कट ऑफ एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है, एक दूसरे से कम हो सकता है, क्योंकि चारों की चारों क्या है? रिजर्व कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए कि अगर ओबीसी का मान लो 140 चला जाए, ओके, ओबीसी का 140 चला जाए और किसका? ईडब्ल्यूएस का 144 चला जाए, तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ओबीसी का हमसे कम कैसे चला गया। या फिर मान लीजिए किसी बार एससी वालों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई एससी वालों की, और एससी वाले पढ़ाई करके कहां पहुंच गए? मान लीजिए 144 पहुंच गए और ओबीसी वाले 140 हैं, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो बेटा कि हमारा कट ऑफ उनसे ऊपर कैसे चला गया, क्योंकि ये चारों रिजर्व कैटेगरी हैं। यहां पर किसी का भी कट ऑफ एक दूसरे से ऊपर और नीचे रह सकता है। सिर्फ रूल क्या है कि इनका कट ऑफ किसके ऊपर नहीं जा सकता है? जनरल वालों के ऊपर नहीं जा सकता है। ये जो है इनका कैटेगरी का रूल है। अब एक चीज जो फालतू की हवा उड़ाई जा रही, रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, पहले आप जरा 27% पर देखो, 154 और ओबीसी वाले का 140, इतना बड़ा डिफरेंस, 14 मार्क्स का डिफरेंस मींस 8 क्वेश्चन का डिफरेंस। अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा होता तो कैसे होता बेटा, कैसे होता बताइए? रिजर्वेशन दिया जा रहा। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी सिचुएशन। तो प्रोविजनल लिस्ट का मैंने आपको पूरा बता दिया कि आप लोग निश्चिंत रहिए। मैंने आपको सबूत भी दे दिए कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सारी कैटेगरीज के शामिल हैं। दूसरा, फीमेल रिजर्वेशन का मैंने ढेरों वीडियोस बनाए हैं और मैंने बता दिया कि अब वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के चक्कर में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट हैं तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। मैंने एससी एसटी वालों का भी बता दिया कि बेटा आप तो बहुत दूर हो, आपका 172 है और 136 है, आप लोगों को तो फालतू में ही ऐसा बताया जा रहा है कि आपके साथ नहीं हुआ है, और फिर भी किसी एरिया हमारे एससी एसटी भाई बंधु के साथ दिक्कत हुई है तो आप मुझे अपना भेजिए स्कोर कार्ड, में आपका पूरा वीडियोस बनाऊंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको इंडिकेट करती है कि हमको इन सब फालतू की चीज़ों में ना उलझ करके अब करना क्या है। बेटा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि दिसंबर 2022 तक आपका 2022 एमपीपीएससी है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में भी ये बात दी हुई है, ओके। और आज एक पत्रिका न्यूज़ में एक न्यूज़ आई है जहां पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है हम दिसंबर तक जो एमपीपीएससी 2022 प्री का जो नोटिफिकेशन है वो देने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में भी ये बात दी हुई है। पिछले 2 साल से भी आप देखिए दिसंबर तक जो है नोटिफिकेशन आ ही गया है, और इस बार का नोटिफिकेशन भी देने की न्यूज़ जो है पत्रिका न्यूज़ में आ गई है। आप मान करके चलिए 2022 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और पता नहीं कितना टाइम दिया जाएगा, कहीं फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम ना करा लिया जाए। तो आप लोग इन चीज़ों में उलझिए मत, अपनी प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे से। जो बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि जो बच्चे 1-2 मार्क्स से रह गए हैं उनको लग रहा है किसी तरीके से हमारा हो जाए, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है, आप इस लेवल तक पहुँचे हो, और वो जो 1-2 मार्क्स की कमी है वो आप अच्छी पढ़ाई करके पूरी कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों में उलझ करके अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आपका इतनी अच्छी तैयारी कहीं और कम ना हो जाए और आपका फिर अगला प्री बिगड़ जाए, और फिर अगले प्री के बाद आपको इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहना पड़े। तो मुझसे बेटा जितना सही हो सकता है, जितना आपके हित में हो सकता है, मैं उतनी इन्फॉर्मेशंस आपको देता हूँ, वैसे चीज़ें आपके लिए बोलता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से कैच करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपका जायज़ तरीके से आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल कोर्ट जाइए, आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। लेकिन हवाई बातों पर मत आइए कि अरे
उसका इतना है लेकिन उसका नहीं हुआ, फलाना का इतना है लेकिन फलाना का नहीं हुआ, यार उनका इतना कैसे चला गया, उनका इतना कैसे चला गया। रिजल्ट्स के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं सॉल्व हो गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब कोई इश्यू नहीं बचा। जैसे 146 वाला एक इश्यू है, अब ये हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि आयोग इस पर क्या जो है एक्शन ले रहा है। बाकी 2022 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आने वाला है, उसकी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।